हेलो एवरीवन, आपका 1 सितंबर के करंट अफेयर्स में स्वागत है। तो आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन और साथ में उनसे रिलेटेड स्टैटिक जीके, वो सब कुछ हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम है डॉक्टर समीर वी कामत। ऑप्शन ए डॉक्टर समीर वी कामत। तो ये नए चेयरमैन भी है डीआरडीओ के और उसके साथ में सेक्रेटरी भी है ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के। वहीं ये सक्सीड कर रहे हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को। और वहीं सतीश रेड्डी जो है उन्हें नियुक्त किया गया है साइंटिफिक एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर। तो एक तरफ जी सतीश रेड्डी को साइंटिफिक एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है, वहीं कामत जी को डीआरडीओ का नया चेयरमैन बनाया गया है। तो दोनों अपॉइंटमेंट आपको याद रखना है। वहीं डीआरडीओ 1958 में फॉर्म हुआ है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वहीं इसका जो मोटो है वो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। Who has been appointed as India's executive director at the International Monetary Fund? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुए हैं ऑप्शन सी कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन। ऑप्शन सी के सुब्रमण्यन। इससे पहले ये भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे और वहीं अब भारत की तरफ से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वहीं इनका कार्यकाल नवंबर को शुरू होगा और ये इस पद पे 3 साल तक बने रहेंगे। और वहीं बात किया जाए करंटली, तो करंटली जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है आईएमएफ का वो है सुरजीत भल्ला। सुरजीत भल्ला। और इनका जो टेन्योर है वो नवंबर में खत्म हो जाएगा और इनकी जगह कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन टेक ओवर कर लेंगे। वहीं बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो ये फॉर्म हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। वहीं मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और पहली डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ। वहीं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में कुल 190 मेंबर देश है। Who has been appointed as the first brand ambassador of Dream Set Go? ड्रीम सेट गो के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है ऑप्शन बी सौरव गांगुली। ऑप्शन बी सौरव गांगुली। सौरव गांगुली जो है ड्रीम सेट गो के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और वहीं इसके साथ इस कंपनी के ये सुपर कैप्टन भी रहेंगे। और वहीं जो ड्रीम सेट गो के फाउंडर और सीईओ है वो है मोनीश शाह। मोनीश शाह। और ये कंपनी लॉन्च किया गया था वर्ष 2019 को। वहीं कुछ और हाल फिलहाल के अपॉइंटमेंट है ब्रांड एम्बेसडर के जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जिसमें पहला है बैडमिंटन प्लेयर लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मास्टर कार्ड के। वहीं कोको कोला ने साइन किया है गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को और लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन। वहीं इसके अलावा गेम्स 24/7 ने क्रिकेटर शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है फॉर माई 11 सर्कल, जो कि एक फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है। द फर्स्ट खेलो इंडिया वुमेन्स जूडो टूर्नामेंट स्टार्टेड इन विच सिटी? पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट किस शहर में शुरू हुआ है? तो वो हुआ है ऑप्शन डी नई दिल्ली में। ऑप्शन डी नई दिल्ली। ये टूर्नामेंट 27 अगस्त से ही चालू है और ये भारत के 4 जोन यानी कि ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ में चल रहा है और जिसका नेशनल राउंड जो होगा वो दिल्ली में होगा। और इस टूर्नामेंट का जो इनिशिएटिव लिया था कि भारत ने पहला वुमेन्स जूडो टूर्नामेंट चालू किया जाए, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने किया था और इसके जो यूनियन मिनिस्टर है उनका नाम है अनुराग ठाकुर। और वहीं ये जो टूर्नामेंट है ये 4 एज ग्रुप में चल रहा है। Who released a book titled A New India, Selected Writing
2014-19 न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इस किताब को रिलीज किया था ऑप्शन ए वेंकैया नायडू जी ने, ऑप्शन ए वेंकैया नायडू, जो कि भारत के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है। और वहीं जो करंट वाइस प्रेसिडेंट है वो है जगदीप धनखड़ जी। और वहीं वेंकैया नायडू जी ने जो ये किताब को रिलीज किया था, ये कॉम्पाइलेशन है कुछ आर्टिकल्स का, जिसे पूर्व फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर और साथ में पद्म विभूषण अरुण जेटली जी ने लिखा था। और वहीं इस किताब को उनकी डेथ एनिवर्सरी पे रिलीज किया गया था। वहीं इस किताब को पब्लिश किया है जगरनॉट ने। और अरुण जेटली 2014 से 19 तक भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे। Who has been named the interim head coach for the Asia Cup 2022? एशिया कप 2022 के लिए अंतरिम मुख्य कोच किसे बनाया गया? तो बनाया गया ऑप्शन डी वीवीएस लक्ष्मण, ऑप्शन डी वीवीएस लक्ष्मण। वैसे जो कोच थे राहुल द्रविड़ थे, लेकिन उन्हें कोविड हो गया था, इसी कारण से वीवीएस लक्ष्मण को इंटरिम हेड कोच बनाया गया फॉर एशिया कप। और वहीं जो एशिया कप चल रहा है उसमें भारत 2 मैच जीत चुका है। पहला 5 विकेट से जीता था पाकिस्तान के खिलाफ, वहीं कल हांगकांग के खिलाफ मैच जीता 40 रन से। Which bank has announced the partnership with Tata Neu to launch 2 new credit card? किस बैंक ने 2 नए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाटा न्यू के साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो वो बैंक है ऑप्शन बी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन बी एचडीएफसी बैंक। टाटा न्यू जो है ये पहला सुपर ऐप है टाटा ग्रुप का, जिसने एचडीएफसी बैंक के साथ पार्टनर किया है और उसके तहत 2 वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड निकाला है, जिसमें पहला है टाटा न्यू प्लस एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड, वहीं दूसरा है टाटा न्यू इन्फिनिटी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड। तो एक टाटा न्यू प्लस है तो दूसरा टाटा न्यू इन्फिनिटी है। वहीं ये क्रेडिट कार्ड के 2 वेरिएंट जो है वो रुपए और वीजा में भी उपलब्ध रहेगा। और वहीं इस कार्ड के थ्रू जो कस्टमर है वो अवार्ड्स जीत सकते हैं इन फॉर्म ऑफ न्यू कॉइन्स, जिसमें एक न्यू कॉइन 1 रुपया के बराबर होगा। Who has been awarded UNESCO Peace Prize 2022? यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किया गया है ऑप्शन डी एंजेला मर्केल को, ऑप्शन डी एंजेला मर्केल। ये जो है फॉर्मर जर्मन चांसलर है और वहीं ये पीस प्राइज इन्हें इसलिए दिया गया है फॉर हर एफर्ट्स टू वेलकम रिफ्यूजीज, क्योंकि वर्ष 2015 में मर्केल जी ने करीब 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख रिफ्यूजीज को जर्मनी में पनाह दिया था। और वहीं बात करें इस अवार्ड की तो ये दिया जा रहा है सिंस 1989 से। वहीं जो जर्मनी के करंट चांसलर है उनका नाम है ओलाफ शोल्ज, ओलाफ शोल्ज। Who has been conferred with the 31st व्यास सम्मान? 31वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो किया गया है ऑप्शन ए डॉक्टर अशघार वजाहत को, अशघार वजाहत। ये जाने माने हिंदी राइटर है और जो व्यास सम्मान अवार्ड भी है ये हिंदी लिटरेरी के लिए ही दिया जाता है। और इनको ये अवार्ड इनके प्ले महाबली के लिए दिया गया है, महाबली। और इस प्ले में जो मुख्य पात्र है वो अकबर और कवि तुलसीदास जी है। वहीं ये व्यास सम्मान का जो अवार्ड है ये 1991 से दिया जा रहा है और इसे हर साल देता है के बिरला फाउंडेशन, जिसमें जो जीतता है उसे 4 लाख का कैश प्राइज भी मिलता है। वहीं बीते 5 सालों के जो व्यास सम्मान विनर्स हैं उन्हें भी देख लेते हैं, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। जिसमें वर्ष 2020 में मिला था प्रोफेसर शरद पगाड़े को और पाटलिपुत्र की समरागी। फिर 2019 में मिला था नसीरा शर्मा जी को और कागज की नाव, कागज की नाव। उसके बाद 2018 में लीलाधर जागुड़ी जी को मिला था फॉर जितने लोग उतने प्रेम, जितने लोग उतने प्रेम। वहीं 2017 में ममता कालिया जी को मिला था फॉर दुखम सुखम, दुखम सुखम। वहीं वर्ष 2016 में सुरेंद्र वर्मा जी को मिला था फॉर पोएट्री कलेक्शन जिसका टाइटल था काटना शमी का वृक्ष पद्मा पंखुरी की धार से, काटना शमी का वृक्ष पद्मा पंखुरी की धार से।
वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज लोकेटेड? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है। आप इसका सही आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और वही हमारा इस डेली करंट अफेयर का लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाके वहां से डाउनलोड कर ले। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और डेली करंट अफेयर वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।